हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज की क्लास में हम करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। बच्चों हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि पुराने टाइम में एक या दो तरीके से चीजों को खरीदा या बेचा जाता था, लेकिन आज 2025 में बहुत सारे तरीके हो गए बिजनेस करने के। फॉर एग्जाम्पल एक आसान सा एग्जाम्पल देखते हैं। आज एक मेरे को बिस्किट का पैकेट खरीदना है, तो बिस्किट का पैकेट मैं चाहूं तो पास की परचून की दुकान से ला सकता हूं, चाहूं तो मैं ऑनलाइन इंस्टामार्ट या ब्लिंकिट से ऑर्डर कर सकता हूं, चाहूं तो मैं मॉल में जाके खरीद सकता हूं। तो यानी बिजनेस करने का तरीका बहुत चेंज हो चुका है। अगर अपन बात करें तो पहले के टाइम पे प्रॉपर्टी खरीदने का तरीका कुछ और होता था। आज 2025 में आप इंटरनेट पे जाओ, जितनी मर्जी प्रॉपर्टी देख सकते हो। यानी आज की स्थिति बहुत डिफरेंट हो चुकी है, बिजनेस करने का तरीका बहुत चेंज हो चुका है। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किन अलग अलग तरीकों से हम आज बिजनेस कर सकते हैं और वो तरीके क्यों चेंज हुए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो बच्चों शुरू करेंगे सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये बोल रहा है द टर्म मोड्स ऑफ बिजनेस रेफर्स टू वेज अ बिजनेस इज कंडक्टेड। यानी मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि किस तरीके से आप बिजनेस करते हो। आगे बोल रहा है 3 स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स शेपिंग मॉडर्न बिजनेस। यानी 3 ऐसे मुख्य कारण है, इंपॉर्टेंट कारण है, जिनके कारण बिजनेस करने का तरीका बदल रहा है। सबसे पहला है डिजिटाइजेशन। यानी हर चीज आजकल डिजिटल हो चुकी है। आपको गाना प्ले करना है, आप अपने किसी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एप्लीकेशन पे गाना प्ले कर लो। अगर आपको गाना प्ले करना है, यूट्यूब म्यूजिक पे गाना प्ले कर सकते हो, आप स्पॉटिफाई पे प्ले कर सकते हो, आप जियो सावन पे प्ले कर सकते हो। यानी सेम गाना जो पहले मेमोरी कार्ड में डलता था, आज के टाइम पे वो आपको ऑनलाइन मिल रहा है सारा। आगे बोल रहे हैं आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा हो गई। आउटसोर्सिंग ये हो गया कि बिजनेस आजकल अपने काम दूसरे लोगों से करवाने लग गए। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम एक कंपनी शुरू करना चाह रहे हैं और हमें लग रहा है कि भाई हम सॉफ्टवेयर की कंपनी शुरू कर रहे हैं, ले भाई सॉफ्टवेयर की कंपनी शुरू कर दी। अब बच्चों आप मेरे को एक चीज बताओ, जब हम कंपनी शुरू करेंगे तो कुछ लीगल लफड़े भी होंगे। तो आपने और मैंने मिलकर सोचा कि सर हमारा मेन काम तो सॉफ्टवेयर बनाना है ना, तो हम लीगल काम जो है वो किसी और से करवा लेते हैं। तो इसको बोला जाता है आउटसोर्सिंग। तो बच्चों आउटसोर्सिंग में बिजनेस अपने कोर काम पर, अपने एग्जांपल के अंदर सॉफ्टवेयर पे फोकस करेगा और बाकी सारे काम किसी और कंपनी को ठेके पे दे देगा। इसको बोला जाता है आउटसोर्सिंग। तीसरी चीज बोल रहा है कि इंटरनेशनलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का भी बहुत इफेक्ट पड़ा है। फॉर एग्जांपल पहले तो सिर्फ इंडिया की कंपनीज आपस में कंपीट करती थी, पर इंटरनेशनलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण फॉरेन की कंपनी से इन्वेस्टमेंट लाते हैं, फॉरेन के लोगों से इन्वेस्टमेंट लाते हैं, काफी तगड़ी मशीन, काफी तगड़ी टेक्नोलॉजी खरीदते हैं और फिर अपना बिजनेस करते हैं इंडिया के अंदर भी। तो यानी इन 3 चीजों के कारण हम जिस तरीके से बिजनेस करते थे पहले, आज के टाइम में वो चेंज हो चुका है। तो बच्चों अगली स्लाइड पे ये कह रहा है व्हाई न्यू मोड्स ऑफ बिजनेस आर इमर्जिंग। तो यानी नए बिजनेस करने का तरीका क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले इसने बोला दीज आर नॉट न्यू बिजनेस बट न्यू वेज ऑफ डूइंग द बिजनेस। यानी बिजनेस वही है, आपको बेचना आज वो सॉफ्टवेयर ही है, आपको बेचना आज वो बिस्किट का पैकेट ही है, पर वो करने का तरीका बदल चुका है। तो यानी नए बिजनेस नहीं आ रहे इतने, जितना बिजनेस को करने का तरीका बदल चुका है। ठीक है, अब स्कूल का एग्जांपल ले लो। पहले गांव से बच्चे आते थे, शहरों के बच्चे जाते थे, स्कूल के अंदर पढ़ते थे, फिर बसें लगती थी, वो एक एक घंटा घर पे वापस जाने में लग जाता था उनको। पर आज के टाइम में स्कूल की लाइव क्लासेस टेलीकास्ट हो रही है आपके घर पे, वो सेम क्लास पहुंच रही है। तो यानी बिजनेस तो वही है स्कूल का, लेकिन उसको करने का तरीका बदल गया। आगे कह रहे हैं बिजनेस एम टू क्रिएट यूटिलिटी और वैल्यू वाया गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या है कि बिजनेस को अलग अलग तरीके से यूटिलिटी यानी अपने बिजनेस की वैल्यू क्रिएट करने का मौका मिल गया। अब इस मौके के कारण नए नए तरीके निकल के आ रहे हैं बिजनेस के। आगे हम पढ़ रहे हैं बिजनेस प्रोसेस आर कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूव्ड। जैसे कि कंपटीशन से प्रेशर आ रहा है, कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही है, कस्टमर को हर चीज क्विकली चाहिए, हर चीज 10 मिनट में चाहिए। और आगे उनको कस्टमर को आजकल अपनी फैसिलिटीज भी बहुत बढ़िया चाहिए, वो क्वालिटी कॉन्शियस हो गया। तो इन चीजों के कारण आपको बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया। जैसे हमारे शहर की बात करो, जो परचून की दुकानों पे पहले कस्टमर को जाके चीज खरीदनी पड़ती थी, आजकल उन्होंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। व्हाट्सएप पे आप अपना ऑर्डर दो, उन्होंने छोटा हाथी खरीद रखा है इलेक्ट्रिक, और उससे आपके घर पे आ जाता है सामान शाम को। तो यानी सारा बिजनेस का ही तरीका चेंज हो गया। आगे कह रहा है इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। और ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसके कारण आप अपने बिजनेस को फैला पा रहे हो। आगे बच्चों ये कह रहा है कि ई बिजनेस पे हम डिस्कशन करते हैं। तो यानी जितनी भी मैंने आपको बात करी, अगर आपने उसको नोट किया हो ना, तो आपको समझ आएगा कि सबसे मेजर
जो बिजनेस करने का तरीका चेंज हुआ है वो हुआ है इंटरनेट के कारण। क्यों? क्योंकि हर कोई बंदा इंटरनेट पे आ गया। इंटरनेट पे आने के कारण आपकी रीच बहुत ज्यादा होगी। आप सिर्फ इंडिया तक या अपने शहर तक सीमित नहीं रहे। आपका जो भी प्रमोशन है, आपका जो भी वेबसाइट है, वो अगर इंडिया में बनाया तो वो यूएसए से भी बंदा आपको एक्सेस कर सकता है। तो यानी इंटरनेट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कारण आपका बिजनेस करने का तरीका चेंज हुआ। तो ई बिजनेस में यही लिखा हुआ है कि ई बिजनेस रेफर्स टू कंडक्टिंग इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, स्पेशली इंटरनेट। यानी इंटरनेट को यूज करके जब आप अपना बिजनेस करते हो उसको ई बिजनेस बोला जाता है। आगे बच्चों डिफरेंस दिया हुआ है ई बिजनेस और ई कॉमर्स में। तो ई बिजनेस और ई कॉमर्स में देखो, मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देता हूं। जनरली मैंने देखा है कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स को ना इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, पर ऐसा होता नहीं है। आपको सिंपल सा ये याद रखना है कि ई बिजनेस इज अ वाइडर टर्म और ई कॉमर्स इज अ स्मॉलर टर्म, यानी नैरो टर्म है। यानी ज्यादा बड़ा स्कोप किसका है? ई बिजनेस का। यानी बिजनेस एक बिगर सर्कल है, उसका छोटा सा पार्ट क्या है? ई कॉमर्स। अब जैसे एग्जांपल दूं, ये हो गया ई बिजनेस और ये इसका छोटा सा पार्ट है ई कॉमर्स। ठीक है, अब अपन रीड कर लेते हैं। ई बिजनेस और ई कॉमर्स में बोल रहा है दीज आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली बट दीज आर नॉट सेम। यानी हम इसको उल्टा पुल्टा करके बोल देते हैं पर ये सेम एक्चुअल में है नहीं। बिजनेस इज अ ब्रॉडर टर्म देन कॉमर्स, यानी बिजनेस एक काफी बड़ा टर्म है, कॉमर्स उसका एक छोटा सा पार्ट होता है। ई बिजनेस के अंदर सब कुछ आता है, ई कॉमर्स भी आता है, प्लस इंटरनल फंक्शन जैसे प्रोडक्शन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, एचआर, ये सारा का सारा ई बिजनेस में आता है और इसका एक छोटा सा पार्ट है ई कॉमर्स। क्योंकि आप ई कॉमर्स की अगर डेफिनेशन देखो तो ई कॉमर्स की डेफिनेशन ये बोलता है बाइंग एंड सेलिंग ऑनलाइन इज नोन एज ई कॉमर्स। पर आप मेरे को एक चीज बताओ ना बच्चों, सिर्फ खरीदा और बेचा क्या धंधा खत्म हो गया? आपको उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनानी पड़ेगी क्या? आपको उसका स्टॉक मैनेज नहीं करना पड़ेगा क्या? आपको उसका टैक्स मैनेज नहीं करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा, आपको प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा वो। तो यानी ई कॉमर्स सिर्फ खरीदने और बेचने से रिलेटेड है, पर उसके आगे और पीछे की कहानी वो ई बिजनेस में पूरी कवर होती है। तो इसके नीचे अपन ने लिखा हुआ है हेंस ई बिजनेस इज बिगर टर्म देन ई कॉमर्स। ठीक है बच्चों, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है पार्टिसिपेंट्स यानी पार्टीज इन्वॉल्विंग ई बिजनेस। यानी ई बिजनेस के अंदर कौन कौन लोग किस तरीके से साथ में आते हैं। तो सबसे पहला तो है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, दूसरा है B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजैक्शन, अगला है इंट्रा बी यानी एक बिजनेस के अंदर की ट्रांजैक्शन, आगे बोल रहे हैं C2C यानी कंज्यूमर से कंज्यूमर की ट्रांजैक्शन। अब अपन इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। तो बच्चों इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो रिलायंस कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अदानी कंपनी से, ठीक है। तो एक बिजनेस तो क्या हो गया? रिलायंस हो गया। दूसरा बिजनेस क्या हो गया? अदानी हो गया। तो यानी जब बिजनेस से बिजनेस के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगी हम उसको B2B ट्रांजैक्शन कहते हैं। आगे ये बोल रहा है दीज ट्रांजैक्शंस आर बिटवीन बिजनेस फर्म्स, यानी एक या एक से ज्यादा बिजनेस फर्म्स के बीच में ये ट्रांजैक्शंस होती हैं। एग्जांपल, ऑटोमोबाइल कंपनी सोर्सिंग पार्ट्स फ्रॉम मल्टीपल वेंडर्स, यानी एक कंपनी अगर कोई सा मान लो गाड़ियां बनाती है, वो अपनी विंडशील्ड एक दूसरे बिजनेस से मंगाती है, अपने टायर एक दूसरे बिजनेस से मंगाती है। तो इन सारी ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाता है? B2B बिजनेस। ठीक है बच्चों, आगे बोल रहा है कंप्यूटर नेटवर्क्स भी यूज होते हैं B2B बिजनेस के अंदर। क्यों? अगर आपको कोई सा ऑर्डर प्लेस करना है, अगर आपको कोई सा प्रोडक्शन देखना है कि आपका प्रोडक्शन कहां तक पहुंचा, आपको कोई सी पेमेंट करनी है, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, आपको ट्रक देखना है, जिस ट्रक पर आप माल बेच रहे थे वो कहां तक पहुंचा, तो इन चीजों के अंदर कंप्यूटर और इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। आगे बोला दिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, यानी ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि डेटा बहुत आसानी से एक्सचेंज हो पा रहा है, इसीलिए B2B बिजनेस हमारे एग्जिस्टेंस में है। आगे बच्चों है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। इसके अंदर क्या होगा? कोई भी बिजनेस है, एग्जांपल लेते हैं रिलायंस है। रिलायंस ने क्या किया? मैंने उससे डील करी कोई सी रिलायंस, मानो मैं रिलायंस से कोई सा उसका प्रोडक्ट खरीद के लाया, मैं कंप्यूटर खरीद के लेके आया रिलायंस डिजिटल से, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन क्या है? ये एक तरफ बिजनेस है और दूसरी तरफ कौन है? कस्टमर है। तो यानी इसको बोला जाता है बिजनेस टू कस्टमर। इसमें बोला हुआ है द फर्म इंटरैक्ट्स विद इंडिविजुअल कस्टमर, ऐसे के अंदर फर्म सीधा कस्टमर से इंटरेक्शन करती है। दिस गोज बियॉन्ड सेलिंग, दिस इंक्लूड्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड डिलीवरी। यानी इसके अंदर ये बोल रहा है कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है। अब मान लो मैंने एक वेबसाइट पे ऑर्डर दे दिया रिलायंस डिजिटल को, अब क्या है? ऑर्डर देना सिर्फ B2C काम नहीं है, वो उनको भेजना भी पड़ेगा उस प्रोडक्ट को मेरे पास, उसके बाद में आफ्टर सेल सर्विसेज भी उनको करनी पड़ेगी। तो यानी B2C आजकल बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है। इसके लेकिन बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे पहली बात तो कॉस्ट कम होती है, दूसरी बात बहुत ही स्पीडी आपका काम हो सकता है। जैसे कि आपको मान लो मैंने फटाफट से पेमेंट करनी है, 5 मिनट नहीं लगेंगे, पेमेंट हो जाएगी, बॉम्बे पहुंच जाएगी। आगे बोला
24/7 आप शॉपिंग कर सकते हो, 24 घंटे 7 दिन शॉपिंग। कस्टमाइज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आप अपने प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करवा सकते हो, जो चेंजेस सिर्फ आपके लिए, आपके प्रोडक्ट के लिए किए जाएंगे। आगे कस्टमर सर्विस एंड फीडबैक लेना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो आजकल B2C जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड होने लग गए। अगला है इंट्रा बी यानी इंटरनल विद इन द बिजनेस। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये वापस से अपन ने रिलायंस का बिजनेस बनाया है, ठीक है। रिलायंस क्या, एक तो है मान लो जयपुर के अंदर स्टोर, दूसरा स्टोर है दिल्ली के अंदर, तीसरा स्टोर है मुंबई के अंदर, चौथा स्टोर है मान लो रांची के अंदर। तो इसका मतलब रिलायंस के जयपुर के स्टोर को हो सकता है दिल्ली से बात करनी पड़े, दिल्ली वाले को हो सकता है रांची वाले से बात करनी पड़े। यानी इस पूरे प्रोसेस के अंदर रिलायंस के अंदर ही जो ट्रांजैक्शंस चल रही हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रा बी, ठीक है। तो इसके अंदर यही बोला जा रहा है दीज आर इंटरनल प्रोसेसेस मैनेज्ड वाया इंटरनेट, यानी रिलायंस के अंदर के काम है जो इंटरनेट से हम मैनेज कर रहे हैं। दिस एनहांसेस कम्युनिकेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट की आपस में बातचीत करवाना बहुत आसान हो जाता है इसके कारण। दिस इनेबल्स फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग एंड मास कस्टमाइजेशन, इसके कारण क्या होता है बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी से आप काम कर पाते हो और आप सबके बीच में कस्टमाइजेशन यानी अलग कोई डिफरेंट डिमांड आ जाए किसी कस्टमर की, वो फुलफिल करना आसान हो जाता है। आगे बोल रहे हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे कि HR की एक्टिविटीज हो रही हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज आपने देखा होगा आजकल ऑनलाइन स्काइप पे या व्हाट्सएप पे या गूगल मीट पे मीटिंग करके लोगों की हायरिंग हो रही है। वो क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इंट्रा बी है। आगे बोल रहे हैं रिमोट वर्किंग वाया VPN, आप घर बैठे कैसे काम हो पा रहा है, क्योंकि इंट्रा बी का काम चल रहा है। आगे बोल रहा है ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो पा रही है, क्यों हो पा रही है, क्योंकि आप इंट्रा बी विद इन द बिजनेस ट्रांजेक्शंस कर रहे हो। अब बच्चों हम करेंगे C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे OLX क्या कर रहा है, एक कस्टमर को दूसरे कस्टमर से ऑनलाइन मिलवा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, C2C ट्रांजैक्शन, यानी एक तरफ कस्टमर है और दूसरी तरफ कस्टमर को माल बेच रहा है, इसको बोला जाता है C2C। अब अपन इसको रीड कर लेते हैं। व्हेन कंज्यूमर सेल गुड्स और सर्विसेज टू अनदर कंज्यूमर इट इज नोन एज C2C बिजनेस। इसका एग्जांपल है eBay का प्लेटफॉर्म जो गुड्स और सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है। इंडिया के अंदर eBay इतना यूज नहीं होता, इंडिया के अंदर OLX यूज होता है, ठीक है। इसके कुछ एक फीचर्स होते हैं बच्चों, जैसे सबसे पहला तो सेलर की रेटिंग होती है, जैसे OLX के साइड में भी कुछ रेटिंग्स दी होती है सेलर की। आपको पता लगता है कि वो सेलर पे हम ट्रस्ट कर पाएंगे या नहीं ट्रस्ट कर पाएंगे, तो उस रेटिंग से सामने खरीदने वाले कंज्यूमर को बहुत मदद मिलती है। अगला कह रहे हैं यूज ऑफ पेमेंट इंटरमीडियरीज लाइक पेपाल, यानी जब आपको पेमेंट करनी है, जब एक कस्टमर को दूसरे कस्टमर को पेमेंट करनी है ऐसे प्लेटफॉर्म पे, तो इन दोनों को पेमेंट करने के लिए कोई ना कोई हेल्प करेगा। फॉरेन के अंदर पेपाल यूज होता है, लेकिन इंडिया के अंदर पेटीएम, फोन पे, इन सब के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो सामने वाले कस्टमर को। तो बच्चों इस बिजनेस ट्रांजैक्शन को बोला जाता है C2C बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगली वीडियो के अंदर हम बच्चों क्या करेंगे, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानेंगे। तो अगले टॉपिक करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।